हेलो दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविवार व्रत विधि व्रत की कथा आरती। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, आरोग्यदायक, धार्मिक, धन धान्य, पुत्र पौत्र से संपन्न, मान सम्मान में वृद्धि तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। भगवान सूर्य में अनन्य भक्ति रखकर रविवार का व्रत करना चाहिए। इसीलिए रविवार को एक समय बिना नमक का भोजन सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। व्रत की विधि: प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें अथवा नवीन वस्त्र धारण करें। पवित्र स्थान को लीप कर भगवान सूर्य देव का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। सूर्य को लाल चंदन, फल, अक्षत से युक्त जल से सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। एक समय नमक तथा तेल रहित भोजन करें या फलाहार कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले भोजन करें, अगर नहीं कर पाए तो दूसरे दिन भोजन करें। रविवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह प्रत्येक रविवार को प्रातः घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्नानादि से निवृत्त हो भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती थी। इसके पश्चात भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाती। सूर्य नारायण की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख संपत्ति एवं धन धान्य से परिपूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह लाया करती थी, वह बुढ़िया की संपदा से जलने लगी। ये विचार करने लगी कि यह बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गाय को अंदर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने से अपना घर न लीप सकी। उस दिन न उसने भोजन बनाया, न ही भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार रहकर व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान बुढ़िया माई के स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला, इसीलिए मैं पूजा भी नहीं कर सकी। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी श्रद्धा एवं भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें एक गाय प्रदान करता हूँ, जिससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो कोई रविवार का व्रत करता है, मैं निर्धन को धन, स्त्रियों को उत्तम संतान तथा दुखियों के दुख दूर करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब बुढ़िया माई की आँख खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ था। गाय और बछड़े को देखकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर आंगन में बांध दिया। वहाँ उसके खाने के लिए चारा डाल दिया। जब पड़ोसन ने अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा और देखा कि गाय सोने का गोबर कर रही है, पड़ोसन सोने का गोबर उठाकर ले गई और उसने के स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी। सीधी सादी बुढ़िया माई पड़ोसन की चालाकी को समझ न सकी। सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर से बरसात कर दी। अपनी गाय को बरसात से बचाने के लिए गाय को अंदर बांध लिया। प्रातः उठकर देखा तो बुढ़िया माई को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह प्रतिदिन गाय को भीतर बांधने लगी और पड़ोसन गाय का सोने का गोबर उठा नहीं पाई। पड़ोसन से रहा नहीं गया। उसने वहाँ के राजा के पास जाकर शिकायत कर दी कि मेरी पड़ोसन बुढ़िया माई के पास गोबर
सोने का गोबर करने वाली गाय है। वह गाय तो आपके यहाँ शोभा देती है। इससे आप प्रजा का अधिक ख्याल रख सकते हैं। राजा ने सैनिक गए और गाय को ले आए। राजा का महल सारा का सारा गाय के गोबर से भरा दिखा। राजा रुष्ट हो गए और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बुढ़िया माई को ले आओ। बुढ़िया माई उस समय अपनी पूजा संपन्न कर खाना खाने जा रही थी। राजा के सैनिक आए और रोती चिल्लाती बुढ़िया माई की एक न सुनी और बुढ़िया माई को ले गए। राजा को उसी रात्रि में स्वप्न आया कि हे राजा, तुम बुढ़िया माई को छोड़ दे और यह गाय मैंने बुढ़िया माई को रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर दी है। राजा ने प्रातः होते ही बुढ़िया माई और गाय को बंधन मुक्त कर दिया और राजा के सैनिकों को आदेश दिया कि बुढ़िया माई गाय और बछड़े को पूरे राजसी ठाट बाट के साथ उसके घर छोड़कर आवे। पड़ोसन को भी उचित दंड दिया। इसके बाद ईश्वर की कृपा से राजा का महल साफ हो गया। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को कहलवाया कि रविवार का व्रत सभी को अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करना चाहिए। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था, सारी प्रजा सुख से रहने लगी। जय बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।